ओएमआर सीट लीक, जिसका जिक्र कभी किरोड़ी ने किया था जब सरकार कांग्रेस की थी, जिसका जिक्र हनुमान बेनीवाल ने किया जब भजन लाल की सरकार थी। पर सवाल एक ही है, सरकार चाहे कोई भी हो, जब पेपर हुए तो अधिकारी तो वही रहे। ऐसे में जब मदन दिलावर ने कहा था कि डोटासरा को जेल होगी तो कई लोगों को हंसी आएगी, पर उन्हें किरोड़ी की ये बात सुननी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए, नातेदार रिश्तेदार, बेटे के साले बेटा। देखो वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा डोटासरा जी जेल के शीशों में मिलेंगे। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा सीधा गोविंद सिंह डोटासरा का नाम ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी आर पार के मूड में हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज 18 को एक बयान दिया जहां उन्होंने सीधा कहा कि भाजपा की सरकार इसलिए बनी थी ताकि आरपीएससी में हो रहे घोटाले पर लगाम लग सके और मगरमच्छों को पकड़ा जा सके। मिलाजुली का खेल है, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ एक भी नहीं पकड़ रहे। अगर पेपर लीक की घटना हुई, सही जांच हो तो आरपीएससी, एसआई भर्ती, दूसरे जो पेपर लीक होते हैं उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों के अंदर होंगे, उनके परिजन बहुत से अच्छे पदों के अंदर चले गए, पेपर घर बैठे उन्होंने सोल्व करवा लेते। और आरपीएससी के मेंबर उन्होंने इस शर्त पे बनाए कि हमारे परिजनों को अगर आप आरएस, आरपीएस या आरजेएस बनाओगे तो हम आपको मेंबर बनवा रहे। ये कह के इन्होंने मेंबर बनाए थे। और चूंकि आरपीएससी का करीब करीब जो टॉप एग्जाम है आरपीएससी ही कंडक्ट कराती है, और कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर भी धांधलियां हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के पेपर आउट हुए, रीट में तो कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री के नाम भी आए थे। तो इनकी जांच कब होगी? एक तरफ बेनीवाल तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल। वैसे ये पहली बार नहीं जब किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक को लेकर सीरियस हों। किरोड़ी लाल बोल चुके हैं कि मैंने पहले भी सबूत दिए थे। मैं पिछले राज में खाली ओएमआर शीट में मीडिया के सामने रखा था। ऐसी ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन कर दिया। और उनमें किस ढंग का था, जैसे कई जगह तो सवाल का जवाब ही नहीं है और जवाब है तो गलत है, और जो अच्छे जवाब दिए हैं उनको नंबर दिए नहीं ढंग के, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिए उनको ढंग के नंबर देके परीक्षा में पास कर दिया, यानी कि आरएस तक बना दिया। वो ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था मेरे राज में, प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो। नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। कोई बड़े नाम आएंगे, जैसे कोई कांग्रेस? बिल्कुल, बहुत बड़े नाम आएंगे। अब अभी नहीं, पर एक बार जांच हो जाए, डर तो कुछ नहीं है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर, और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। डोटासरा कह रहे हैं कि मेरे को तो ये सरकार जेल नहीं भेज पाई, लेकिन हमारी जब सरकार आई 3 साल बाद उनकी सरकार के मंत्री भेज। ऐसे में युवा सवाल पूछ रहा है कि आखिर उन सबूतों का क्या होगा जो किरोड़ी ने दिए थे। क्या हनुमान बेनीवाल एक बड़ा आंदोलन करेंगे?